हम एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 हम देखेंगे थोड़ा सा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज स्क्रीन पे। एग्जाम्पल 1 में कहता है कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। तो ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं। पहले के 55 हैं, है ना, दूसरे के 36 हैं, तीसरे के 95 हैं, ये सब 100 में से मार्क्स आए। तो ऐसे डेटा को क्या बोल रहे हैं हम? द डेटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। क्या बोलते हैं इसको? रॉ डेटा बोलते हैं। ठीक है। रॉ डेटा। हाँ, मतलब अब ये कच्चा है, अभी इसको पकाएंगे। पकाएंगे मतलब इसको जो है और इसको ऑर्डर में लाएंगे। ठीक है, तो वो अब ये बताएंगे आपको। अब इसमें सबसे पहले क्या किया? सो लेट अस अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी ये तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा नहीं है। तो इसमें सबसे कम मार्क्स कौन से वाले हैं भाई? सबसे कम तो भाई 25 लग रहा है ये। तो पहले 25 फिर 36 इनको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हम चाहें तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं। तो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक कर दिया। फिर उसके बाद हम चाहें तो इसको डेटा को रेंज में बाउंड कर दें। तो रेंज मतलब भाई ऐसे कितने बच्चे हैं? अच्छा, रेंज। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाँ, तो हाईएस्ट वैल्यू 95 मार्क्स है, सबसे कम मार्क्स वाले 25 है। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे तो आता है 70, यानी हमारा डेटा का रेंज क्या है? 70 मार्क्स है। द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज इन द डेटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा। यानी अब बताओ, मानो आपके नाइन्थ के 3 सेक्शन है, ठीक है, मान लिया। तो नाइन्थ ए में, है ना, अगर हमने कोई टेस्ट लिया और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो है मार्क्स में डिफरेंस निकाला, तो मानो एक में 70 आ रहा है, एक में 75 आ रहा है, एक में 60 आ रहा है। तो ये डेटा पता लगाने का काम आता है कि भाई रेंज, यानी रेंज मतलब मार्क्स का कितना डिफरेंस है। हो सकता है कि मार्क्स जिनके कम आए हैं वो एब्सेंट ज़्यादा रहे हों, और जिनके बहुत अच्छे आए हैं पूरी क्लास में, तो यानी बहुत सारी क्लासेस अटेंड करी हों और फिर सारा होमवर्क किया हो, इस वजह से अच्छे आए हैं। तो ये सब डेटा हमारे काम आ सकता है इस तरह से। तो कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो है ना, छोटा बड़ा इस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट करें उसको टाइम लगता है इसको। पर्टिकुलरली व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द एक्सपेरिमेंट इज लार्ज। अगर हम सारे नंबर्स, बहुत सारे नंबर हों, ये तो थोड़े से नंबर थे, 10 बच्चों के नंबर थे, ऐसे हजारों बच्चों के नंबर हों तो फिर उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना बड़ा टाइम लगता है उसमें। अब आ रहे हैं एग्जाम्पल 2 पे। कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9th ऑफ स्कूल। आपकी क्लास मानो 9th क्लास है, आपकी क्लास में मानो 30 स्टूडेंट्स हैं, और 100 में से मार्क्स कितने कितने आए हैं? 100 में से किसी के 10 आए हैं, किसी के 88 आए हैं, इस तरह से हैं। तो इस डेटा को हमें क्या करना है, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं रिकॉल दैट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स who have obtained a certain number of marks is called the frequency of those marks। अब इसका मतलब क्या है? कहता है जैसे मानो 10 मार्क कितने बच्चों के आए हैं, तो कहता है एक बच्चों के आए हैं। 20 मार्क कितने बच्चों के आए हैं, वो भी एक बच्चे के आए हैं। तो हम अगर इस डेटा को इस तरह से रखें तो उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है 40 मार्क कितने बच्चों के आए हैं भाई? 4 बच्चों के आए हैं। 36 मार्क कितने बच्चों के आए हैं? 3 बच्चों के आए हैं। तो इस तरह से ये जो हमने डेटा नंबर लिखा ना कि कितने बच्चों के 40 मार्क्स आए, तो आपने बोला 4, तो ये 4 क्या है, ये 4 क्या है? ये फ्रिक्वेंसी है। भाई कितनी बार 4 आया, कितनी बार ये 40 40 40 कितनी बार आया? 4 बार 40 आया। तो अपन देखते हैं इस डेटा में, देखो 4 बार दिख रहा है कि 40? देखो एक तो पहला ये रहा 1, फिर दूसरा कहाँ है भाई? ये रहा 40, फिर तीसरा ये रहा 40, फिर चौथा ये रहा 40। तो 4 बार 40 आया। तो हम 40 को 4 बार 40 40 40 40 लिखने की जगह हम 40 यहाँ लिख दें और यहाँ लिख दें कि भाई ये 4 बार आया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ द डेटा। ठीक है, अब आगे बोलते हैं रिकॉल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दोज मार्क्स। ठीक है, तो 40 मार्क्स जैसे 4 बच्चों के आए तो 4 इसका फ्रिक्वेंसी हो गया। फॉर इंस्टेंस 4 स्टूडेंट्स गॉट 70 मार्क्स। चार चार बच्चों के ही 70 मार्क्स भी आए थे। देखो 70 कितने बच्चों के आए? 4 बच्चों के। तो ये 4 क्या है? इसकी फ्रिक्वेंसी है। सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स इज 4। टू मेक द डेटा मोर इजिली अंडरस्टेबल वी राइट इट इन द टेबल गिवन बिलो। तो शुरू में डेटा तो आपके पास ऐसे था, ठीक है, अब इसको आपने ऐसे अरेंज किया, तो इसको बोलेंगे हम ग्रुप्ड डेटा। ठीक है ना, इसमें भी कहता है टेबल 14.1 इज कॉल्ड एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको अनग्रुप क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें ना अभी ग्रुप नहीं बनाया कि भाई जैसे 0 से 10 के मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 10 से 20 लाने वाले कितने हैं। तो इस तरह से अगर टेबल बनाएंगे तो उसको ग्रुप बोलेंगे।
अभी इसको क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ बताया है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने बच्चों के 70 मार्क्स आए, 4 बच्चों के 70 आए, कितने बच्चों के 60 मार्क्स आए, 4 बच्चों के 60 आए, कितने बच्चों के 95 आए, एक ही बच्चे के 95 आए। तो इस तरह से आप देखोगे सबसे कम नंबर लाने वाले भी बहुत कम बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले भी बहुत कम बच्चे होते हैं, तो बीच में ही ज़्यादा बच्चे होते हैं, एवरेज जो होते हैं तो वो ज़्यादा बच्चे होते हैं। जैसे 36 से लेकर देखो ये कहाँ तक जा रहा है, ये 70 तक, ठीक है ना। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके थोड़े ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो ये हमें उसको कंक्लूजन करने के लिए काम आ सकता है। पर इसको हम क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आगे बढ़ते हैं। नोट दैट यू कैन यूज ऑल्सो टैली मार्क्स इन प्रिपेयरिंग दीज टेबल्स। तो टैली मार्क आपने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसको भी हम यूज करेंगे वापस से। यस सर। हाँ, तो अब देखो यस सर। जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम टैली मार्क्स लगाते हैं। अब जैसे ये 100 प्लांट है, 100 प्लांट्स, ईच वर प्लांटेड इन 100 schools ड्यूरिंग वन महोत्सव। आफ्टर 1 month द नंबर ऑफ प्लांट दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड। तो 100 प्लांट है और 100 स्कूल है, तो हर स्कूल में क्या किया, 100 प्लांट लगाए। कैसे पता, 100 प्लांट ईच वर प्लांटेड इन 100 schools। तो पहले स्कूल में 1 महीने के बाद 95 अभी भी जिंदा थे, मतलब एग्जिस्ट कर रहे थे, पानी वानी खाद वाद डाला होगा। फिर दूसरे स्कूल में 67 थे, तीसरे स्कूल में सिर्फ 28 ही बचे थे और बाकी सब मर गए प्लांट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डेटा कलेक्ट किया है इन्होंने। तो कहता है टू रिप्रेजेंट सच ए डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो इतने बड़े डेटा को हम कैसे रीड करें, सो दैट अ रीडर कैन मेक सेंस ऑफ इट इजीली, तो आसानी से इसका कोई मतलब निकाल सकें इस डेटा का, तो क्या करना चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या किया, टैली से लगा के इसको बनाया है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि लिखना तो कुछ हो है नहीं, खाली एग्जाम्पल समझाना है, तो और बड़ा कर दिया इसको। देखो तो क्या कह रहा है, देखो तो वी कंडेंस इट इनटू ग्रुप्स लाइक 20 to 29। ऐसे कितने स्कूल हैं जिनके है ना 20 से 29 प्लांट्स जिंदा थे। ऐसे कितने जो है स्कूल हैं 1 महीने के बाद भी 100 प्लांट में से 30 से 39 जो है प्लांट्स अभी भी जिंदा है। और लास्ट में ऐसे डॉट डॉट करते करते ऐसे कितने स्कूल्स हैं जिनके 90 से 99 है ना जो प्लांट्स हैं बचे हुए हैं। तो सिंस अवर डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ 20 इज फ्रॉम 23 to 98, तो डेटा सबसे छोटी वैल्यू 23 है, सबसे बड़ी वैल्यू 98 है। तो कहने का मतलब 98 minus 23 ये रेंज ऑफ द डेटा हो जाएगा। सो दीज ग्रुपिंग आर कॉल्ड क्लासेस। तो ये जो ग्रुप किया ना 20 से 29, 30 से 39, 90 से 99, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे क्लासेस, ठीक है ना। तो इसको हम क्लासेस बोलेंगे, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ग्रुपिंग आर कॉल्ड क्लासेस, और क्लास इंटरवल भी बोलते हैं इसको हम। एंड द साइज इज कॉल्ड द क्लास साइज, और इस साइज को क्या बोलते हैं, जैसे ये 29 में से 20 माइनस किया तो ये कितना आया भाई, 10 या 9 बोल दो, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लास साइज बोलेंगे या क्लास विड्थ बोलेंगे। सर इसको 10 कैसे ले लिया, विच इज 10 इन केस, तो 29 में से 20 माइनस करते हैं तब तो 9 ही आता है। पर अगर हम अंगुलियों में काउंट करें तो 20 को भी इंक्लूड करें और 29 को भी इंक्लूड करें तो हमारे ये नंबर कितने हो जाते हैं, 10 नंबर हो जाते हैं। तो आप काउंट करके देख लो चाहे फिंगर पे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो आप देखोगे फिंगर्स पे काउंट करने से 20 से 29 तक कितने होते हैं, टोटल 10 नंबर होते हैं। तो ये 10-10 का ग्रुप बना हुआ है इसका। क्लास विड्थ कितनी है इसकी, 10 है, ठीक है ना। और इसको हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। अब इसमें ये लोअर क्लास लिमिट किसको बोलते हैं भाई, तो जैसे 20 है 30 है 90 है, जो लोअर साइड में लिखा हुआ है उसको लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है इन ईच ऑफ दीज क्लासेस द लीस्ट नंबर इज कॉल्ड द लोएस्ट क्लास। तो जैसे 20 से 29 में लीस्ट नंबर क्या है, 20 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, लोअर क्लास लिमिट क्या होता है, the least number is called the lower class limit and the greatest number is called the upper class limit। तो जरा बताओ 20 से 29 में बताओ कौन सी अपर क्लास है, बताओ, मतलब इसमें अपर क्लास लिमिट क्या है 20 से 29 में, 20 से 29 में अपर क्लास लिमिट क्या है और लोअर क्लास लिमिट क्या है। तो लोअर तो हो गई 20 और अपर क्या हो गई
29। ठीक है, तो इस तरह से हमने लोअर और अपर पता लगा लिया। अब देखो यहाँ टैली यूज किया है, तो ये आप खुद करोगे कैसे कि 20 से 29 प्लांट्स जो सरवाइव कर गए, ऐसे कितने स्कूल्स हैं, तो वो कैसे पता करेंगे, तो अपन टैली लगाते जाएंगे। पहले तो ये टेबल बना दिया, पहला टेबल तो पहला कॉलम तो बना देंगे, फिर हम डेटा पे जाएंगे। डेटा पे गए, पहला डेटा क्या है 95, तो 95 है, तो आपने देखा 95 कहाँ आता है भाई, 95 इसके बीच में आता है, तो आपने एक टैली लगा दी। फिर दूसरा डेटा देखा, दूसरा देखा 67, तो 67 कहाँ पे आता है भाई, 67 आता है इसके बीच में 60 से 69, तो यहाँ टैली लगा दी। तो आपने तो ये सीख रखा है कि जैसे ही 4 टैली के बाद 5वीं टैली होती है, तो 1 2 3 4 और 5वें को क्रॉस कर देते हैं ऐसे, तो ये 5 का ग्रुप बन गया ऐसे, तो ऐसे 5 ये 5 ये और 2, तो इस तरह से 90 से 95 प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे कितने स्कूल्स हैं जिसमें 90 से 95 प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे 12 स्कूल्स हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्कूल फ्रिक्वेंसी, ऐसे कितने स्कूल हैं जिनके 90 से 99 सर्वाइव कर रहे हैं, आप बोलोगे 12। ऐसे कितने स्कूल्स हैं जिनमें 50 से 59 प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 8 हैं ऐसे। तो ये हमें डेटा बड़ा काम का है, और काम आता है कि भाई हमने इतना पैसा खर्च किया, प्लांट्स दिए है ना स्कूल्स में, तो अभी प्लांट सर्वाइव कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता लगाएं, तो ये डेटा उस काम में आता है। कि भाई जिससे क्या होगा, अगर प्लांट्स देंगे स्कूल्स में और वो प्लांट्स बच्चे लगाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो आगे हम और ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि भाई ठीक है, बाकी लोगों को तो बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों से बोलेंगे तो बच्चे समझते भी हैं क्योंकि पढ़ भी रहे हैं कि देखो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, बारिश टाइम पे नहीं होती है, तो बच्चों को समझाते हैं पढ़ाते हैं तो उससे बच्चे जल्दी समझ में आता है और उनको लगता है कि भाई हाँ अपन को कुछ करना चाहिए। और बच्चे अभी छोटी उम्र के हैं, और बाद में मानो बड़े होने के बाद स्कूल में वापस आएंगे, स्कूल के आसपास हमने प्लांट लगाए थे, मानो आपने अभी प्लांट लगाया और आप 10-15 साल बाद आते हो और देखते हो मैंने प्लांट जो बढ़ाया लगाया था वो बहुत ही बड़ा हो गया है और बहुत घनी छाँव हो गई है, और उसके नीचे बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको कितनी खुशी होगी। ठीक है ना, और उसके अलावा ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, सप्लाई दे ही रहा है, तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। और इस तरह से आपके अंदर जो है बहुत अच्छी जो है भावना क्रिएट हुई है कि ये मैंने देखो कितने लोगों के लिए अच्छा काम किया, अभी भी सबके काम आ रहा है वो, जो एक बड़ा सा छोटा प्लांट था वो ट्री बन गया। तो इस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमने डेटा बनाया है ना, इसको बोलते हैं हम ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, अब कहता है हेयर वी कैन easily observe that 50% or more plants survived in 8 18 10 23 12 is equal to 71 schools। तो 50% प्लांट्स, 50% प्लांट मतलब 50 या उससे ज़्यादा, 50 या उससे ज़्यादा प्लांट जो सर्वाइव कितने स्कूलों में किया, तो इन सबको ऐड कर दो, 8 18 10 23 और 12, इन सबको ऐड करके पता लगा कि 71 स्कूल, 100 में से 71 स्कूल ऐसे थे जिनमें 50% या उससे ज़्यादा जो है प्लांट सर्वाइव कर गए, और वो अभी भी जिंदा है 1 महीने के बाद भी। ठीक है, तो ये डेटा काम आता है बड़ा स्टडी करने के लिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो चले आगे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए कितने और एग्जाम्पल्स है हमारे पास, एग्जाम्पल 4 है, फोर्थ एग्जाम्पल के बाद मेरे ख्याल से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है आपकी। तो इसमें ज़्यादा जो है टेक्निक वो चीज़ नहीं है कि भाई जैसे मैं जैसे एग्जाम्पल है वैसे ही एक्सरसाइज है। ठीक है ना, तो मैं आपको जैसे ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो आप बड़े आसानी से एक्सरसाइज जो है बड़े आसानी से कर पाओगे। तो चले देखते हैं एग्जाम्पल 4 में क्या दिया हुआ है। कहता है लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। मानो 9th क्लास के बच्चों की बात हो रही है और एक क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं, तो कहता है 31 से 35 केजी वेट कितने बच्चों का है, 9 बच्चों का है। 36 से 40 वेट कितने बच्चों का है, तो 5 बच्चों का है। ऐसे 71 से 75 केजी एक ही बच्चे का है। तो इस तरह से हमने डेटा ऐसे इकट्ठा किया और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 38। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेट कौन सी रेंज के अंदर आ रहा है, कौन बता रहा है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, 41, हाँ 45। ज़्यादा 41 से 45 जो है वेट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आ रहा है इसके बीच में। तो ये मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई ये वेट होना चाहिए, आइडियल वेट ऐसे होना चाहिए, या फिर डिपेंड करता है भाई रीजन टू रीजन पे
कि भाई कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है। मानो ऐसा जगह से इकट्ठा किया है, भाई गरीब बस्ती है और वहाँ खाने पीने को नहीं है, तो वहाँ तो वेट बहुत अंडर वेट होंगे सारे, क्योंकि खाना पीना ढंग का नहीं होता। और कहीं अच्छे अच्छे जगह से किया है कलेक्ट, तो वहाँ पे डेटा एवरेज वेट से भी ज़्यादा वेट हो सकता है, सब मोटे मोटे होंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं कि नहीं है, और सुस्त हैं कि नहीं है, तो ये चुस्त हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि वेट कैसा है इनका। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें ये क्वेश्चन इसने पूछे हैं, तो वो देख लेते हैं आंसर क्या कर रहा है। कहता है कंसिडर द क्लास 31 to 35 एंड 36 to 40। तो एक क्लास हमने ये देख ली और एक वो देख ली। तो लोअर लिमिट ऑफ 36 to 40 क्या है? 36 से 40 में लोअर लिमिट कौन सी है बताओ? लोअर लिमिट क्या है? 36। 36 लोअर लिमिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था अपर लिमिट ऑफ 31 to 35। 31 से 35 में अपर लिमिट क्या है? 35। 35 हो गई। और डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? डिफरेंस कितने का है? 36 और 35 में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो सर भाई 1। हाँ, तो देखो दो क्लासेस के बारे में बताया, एक तो 31 से 35 लिया, एक 36 से 40 लिया। तो 35 और 36 के बीच में डिफरेंस कितने का है? वो 1 का डिफरेंस है। तो ये इसमें ये बताया है। और हाफ ऑफ द डिफरेंस, अब इसका हाफ करो। मतलब जो डिफरेंस आया ना, मतलब किसके बीच में हाफ करना है? जैसे ये 35 36, ये 40 41, ये 45 46, इनमें सब में डिफरेंस 1 1 का है। तो इसका हाफ करो, हाफ करेंगे तो क्या आएगा? तो 0.1 आएगा। हाफ 1 का हाफ करेंगे तो 0.5 आता है। तो अब 0.5। हाँ 0.5। तो 0.5। बिल्कुल 0.5 सर। बिल्कुल सही है। तो 0.5 कहाँ करोगे ऐड? अपर लिमिट में तो ऐड कर दो और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर 35 में ऐड कर दें 0.5 तो ये 35.5 हो जाएगा, और 36 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो 36 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे वो भी 35.5 हो जाएगा। तो डेटा कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस। अभी ये डिसकंटिन्यूस डेटा है। डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि यहाँ 35 है और यहाँ 36 है। तो इसको कंटिन्यूस कैसे बनाएं? जो इनका डिफरेंस है, उनका डिफरेंस 1 है, उसका आधा अपर लिमिट में तो ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अपर लिमिट में ऐड किया तो 35 का क्या हो गया? 35.5। और 36 में सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया? 35.5। तो दोनों 35.5 हो गए। ऐसे ये वो 40.5 हो जाएगा और ये भी 40.5 हो जाएगा। ऊपर अपर लिमिट में ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से इस डेटा को कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो देखो यहाँ बताया 31 माइनस 0.5 और 35 प्लस 0.5, तो ये हो गया 30.5 और 35.5। फिर इस तरह से डेटा को पूरा कंटिन्यूस बना दिया। तो अगला क्लास क्या होगा? अगला होगा 35.5 से 45.5। तो इस तरह से हमने जो है डेटा को क्या बना दिया? कंटिन्यूस क्लासेस बना दिया, कंटिन्यूस क्लासेस। तो अभी इस डेटा को फिर से लिखा तो डेटा ये बन जाएगा कंटिन्यूस। तो मेरे हिसाब से ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि हमने डेटा को कंटिन्यूस यस। कैसे बनाया। तो एक बार इस पेज को बड़ा करके देखते हैं। देखो ये वही डेटा है, पर इसमें अब वो डेटा देखो, पहला पीछे जा रहा हूँ पेज में, तो ये 31 to 35 यहाँ 9 लिखा हुआ है। ठीक है ना, और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ भी 9 लिखा हुआ है, पर 31 to 35 नहीं है। 31 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 30.5 हो गया, और 35 में 0.5 ऐड किया तो 35.5। तो अपर लिमिट में सबने 0.5 ऐड कर दिया, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो ये जहाँ पे खत्म हो रहा है, पहला वाला इंटरवल खत्म हो रहा है 35.5 पे, और दूसरा शुरू हो रहा है 35.5 पे, तो कंटिन्यूस हो गया ये। तो ये 40.5, ये भी 40.5, ये 45.5, ये भी 45.5। इस तरह से डेटा को हमने कंटिन्यूस डेटा बना दिया। ठीक है, तो continuing with the same 4 groups, change your data to frequency distribution table. Choose convenient classes with a suitable class size, keeping in mind the range of the data and type of data. तो इसने उस दूसरी एक्टिविटी के बारे में बताया है। तो आप ऐसे खूब सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अब हमारे एक्सरसाइज 14.2 पर, और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं भाई? 9 क्वेश्चन है, और जो कि बहुत ही आसान है। आपको पता है कि हमारे साइंस में पढ़ा होगा आपने कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? ए बी हाँ ए बी ओ। हाँ जी, वेरी गुड। ए बी और ओ। तो इसी पे बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। क्लास 8th के बच्चों के ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किए। तो पहले बच्चे का ए ग्रुप था, दूसरे का बी था, तीसरे का ओ था। अब इसमें भी बी पॉजिटिव बी नेगेटिव वो सब होते हैं, पर अभी इसमें हम डीप में नहीं जा रहे। ठीक है ना, तो बताओ